हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, ऐश्वर्या बच्चन और बेटी आराध्या को भी कोरोना है। बीएमसी कमिश्नर विश्वास मोटे ने कहा है कि ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या भी कोरोना संक्रमित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको। अमिताभ और अभिषेक भी कोरोना पॉजिटिव है, नानावती अस्पताल में एडमिट है और अब स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट आई है जिसमें ऐश्वर्या बच्चन और बेटी आराध्या को भी कोरोना है, कोरोना संक्रमण है। इन दोनों को भी बीएमसी कमिश्नर विश्वास मोटे ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, ऐश्वर्या बच्चन और बेटी आराध्या को भी कोरोना है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना संक्रमित हो गए थे, दोनों नानावती अस्पताल में एडमिट है, वहां पर इलाज जारी है। और इस बीच स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट आई है। ऐश्वर्या बच्चन, आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव है, जया बच्चन नेगेटिव है। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको। और हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय सिंह और अजय दुबे। मृत्युंजय, क्या मिल रही है पूरी जानकारी इस वक्त? जी बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आया है। अभिषेक और अमिताभ के अलावा घर के 6 सदस्यों का टेस्ट हुआ था। ऐश्वर्या का हुआ था, आराध्या बच्चन का हुआ था, श्वेता नंदा का हुआ था, अगस्त्या नंदा का हुआ था, नव्या नंदा का हुआ था और जया बच्चन का हुआ था। इन 6 लोगों में ऐश्वर्या राय बच्चन और बेबी आराध्या बच्चन, ये 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि श्वेता नंदा, अगस्त्या नंदा, नव्या नंदा और जया बच्चन, ये 4 लोग निगेटिव पाए हैं। यानी कि अभी दूसरा एक जो और महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है कि अब बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर अभिषेक बच्चन जिन लोगों से मिले थे, जहां गए थे, वहां की ट्रेसिंग बीएमसी ने शुरू कर दी है। इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि ऐश्वर्या राय बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और बेबी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन राहत की बात है कि जया बच्चन, जिनकी उम्र अधिक है, वो उनका कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है। उनके साथ ही साथ बेटी श्वेता और उनके जो बच्चियां हैं नव्या और अगस्त्या, उनका भी रिपोर्ट निगेटिव है। यानी कि कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट पर्सन हम मान सकते हैं कि अभिषेक बच्चन हो सकते हैं, क्योंकि अभिषेक बच्चन, उनकी पत्नी ऐश्वर्या और बच्ची आराध्या और साथ ही साथ पिताजी, तो इस प्रकार से एक जो चैन है वो समझ में आ रहा है। क्योंकि माँ संक्रमित नहीं पाई गई है, बहनें संक्रमित नहीं पाई गई है, बहनों की बच्चियां संक्रमित नहीं पाई हैं, तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जो कंफ्यूजन हुआ था कि जो पहले रिपोर्ट, एंटीजन रिपोर्ट आया था, वो निगेटिव था। उसके आधार पर बीएमसी सूत्रों ने कहा था कि नहीं, जो घर में सदस्य हैं उनके निगेटिव हैं। लेकिन बीएमसी कमिश्नर, जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड ये कंफर्म किया है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और बेबी आराध्या, ये दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी आप रहे हमारे साथ। अजय दुबे भी बने हुए हैं। अजय, लगातार कोशिश हो रही थी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और इस बीच ये बड़ी खबर, पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है और स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट अब आती है जिसमें क्लियर हो जाता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन, इन दोनों को भी कोरोना है। जी बिल्कुल, देखिए शुरू से ही बीएमसी इसी आधार पर बात कर रही थी कि जो कांटेक्ट ट्रेसिंग है उसके हिसाब से करेंगे। कल अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया था कि जितने लोग संपर्क में आए हैं टेस्ट करा ले। और देखिए जो प्राथमिक तौर पे परिवार के जो 2 महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं, तो ये स्थिति बनी हुई है। जो पूरा ये मामला है, अभिषेक बच्चन को प्राथमिकता पर लेकर जितने लोग उनके संपर्क में, जिन जगहों पर वो गए, उन जगहों की जांच करते हुए बीएमसी इस तरीके से इसे पूरा फॉलोअप करेगी। जैसा कि मृत्युंजय ने बताया कि सकारात्मक बात, जया बच्चन नेगेटिव आई है, तो उस लिहाज से अच्छा है। ये नया जो अपडेट आया है बीएमसी की तरफ से जारी किया गया है, 2 परिवार में जो ऐश्वर्या बच्चन है, उनकी बेटी है, वो पॉजिटिव आए हैं। जी आप रहे हमारे साथ। अजय, मृत्युंजय भी जुड़े हुए। मृत्युंजय, मुझे ये बताइए, अब क्या इन दोनों को घर में ही आइसोलेट करके ट्रीटमेंट किया जाएगा या ये भी अस्पताल में भर्ती होंगे? कुछ जानकारी मिल पा रही है? बीएमसी की तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, कुछ समय पहले ही जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनसे जब बात हुई, क्योंकि उन्होंने समय दिया था कि 2:30 बजे मैं आधिकारिक तौर पर आपको बताने की कंडीशन में रहूंगा, तो 2:30 बजे जैसे हमने संपर्क किया, सिर्फ उन्होंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ऐश्वर्या और बेबी आराध्या, ये 2 पॉजिटिव आए हैं, बाकी जो अन्य 4 लोग हैं वो निगेटिव आए हैं। अब मैं इतना समय नहीं मिल पाया क्योंकि वो व्यस्त हैं कि हम उनसे पूछ पाए कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। लेकिन मैंने एक और जगह पर मैसेज से जानकारी हासिल की, माइल्ड सिम्टम है, लक्षण नहीं है किसी को भी। जिस प्रकार के माइल्ड सिम्टम अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन जी में नजर आए, उसी प्रकार के लक्षण बेबी आराध्या और ऐश्वर्या राय बच्चन जी में नजर आए हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत राहत की बात है। पर आगे किस प्रकार का कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या उन्हें यहाँ से जलसा बंगलो से शिफ्ट किया जाएगा, वो भी नानावटी में आइसोलेशन में ले जाया जाएगा, या फिर इसी आइसोलेशन में रहेंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी। इसकी आधिकारिक जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन कहीं न कहीं चिंता की बात तो है, क्योंकि इसी
जलसा बंगलों में परिवार के अन्य सदस्य भी रह रहे हैं। 6 लोगों में अगर 2 लोग पॉजिटिव है, बेबी है, आराध्या और ऐश्वर्या राय जी हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात बनती है, क्योंकि जया बच्चन जिनकी उम्र ज्यादा है और संपर्क में आने में चिंता बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि कोई फैसला ले, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या बेबी आराध्या और ऐश्वर्या राय जी को भी नानावटी अस्पताल में किसी आइसोलेशन में शिफ्ट किया जाएगा। जी आप रहे हमारे साथ, रवि जैन भी जुड़ गए हैं। रवि, बच्चों का ध्यान रखना खासकर जरूरी है, बुजुर्गों का ध्यान रखना खासकर जरूरी है। अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब ये खबर आ रही है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन ये भी पॉजिटिव है। क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? बस ये बहुत शॉकिंग न्यूज अभी अभी आई है। कल की शॉकिंग न्यूज ये थी कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना वायरस हो गया है, लेकिन अब ये जो खबर आ रही है ये बहुत शॉकिंग है। ऐश्वर्या राय के जो तमाम फैंस हैं उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा ये खबर सुनकर कि ऐश्वर्या राय बच्चन को कोरोना वायरस हो गया है। उनकी जो छोटी बेटी है आराध्या, उन्हें भी कोरोना वायरस हो गया है। ये बहुत ही शॉकिंग खबर अभी दोपहर में आई है। हालांकि दोनों का रैपिड टेस्ट कराया गया था। रैपिड टेस्ट में ये खबर आई थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन नेगेटिव हैं, आराध्या की खबर भी नेगेटिव बताई जा रही थी। लेकिन अब जो स्वैब टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या को कोरोना वायरस हो गया है। पहले से ही ऐश्वर्या राय के जो ससुर हैं अमिताभ बच्चन, उनके जो पति हैं अभिषेक बच्चन, वो नानावटी अस्पताल में, जो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, इसी नानावटी अस्पताल में वो भर्ती हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन जया बच्चन की खबर जो है कि वो नेगेटिव आई हैं, लेकिन वो उसी घर में रहती हैं, तो हो सकता है, जैसे कि मृत्युंजय बता रहे थे, हमारे संवाददाता जो जलसा में मौजूद हैं वो बता रहे थे कि हो सकता है कि वहां रहते हुए वो भी संक्रमित हो जाएं। तो अब ये देखने वाली बात होगी। एक और खबर है कि अगस्त्य जो हैं श्वेता बच्चन के जो बेटे हैं, जो अमिताभ की बेटी हैं श्वेता, उनके बेटे हैं अगस्त्य, जिनके साथ अमिताभ को हाल ही में वर्जिश करते हुए उनके जिम में देखा गया था, वो उनकी खबर नेगेटिव आई है। उनकी जो बेटी है श्वेता की जो दूसरी बेटी है, जो पोती है अमिताभ की नव्या नवेली, उनकी खबर नेगेटिव आई है। लेकिन एक ही घर में इतने लोगों को कोरोना वायरस हो जाना बहुत ही चिंता का सबब है। अब रवि, दो बातें हैं। एक तो मानायक के परिवार में जिस तरह से उथल पुथल मच गई है, पहले वो खुद पॉजिटिव हो गए, अभिषेक बच्चन पॉजिटिव हो गए, अब ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या बच्चन पॉजिटिव हो गए। ऐसे में जया बच्चन के ऊपर भी उतना ही प्रेशर परिवार भी है और अस्पताल भी देखना है। दूसरा, एक तरीके से घर उनका पूरा का पूरा कंटेनमेंट जोन बन गया है। जी बिल्कुल, उनका घर पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बन गया है। एक ही परिवार में इतने सारे लोगों का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना। अमिताभ बच्चन कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ऐश्वर्या राय बच्चन कोई मामूली शख्सियत नहीं है, अभिषेक बच्चन कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अगर बात की जाए बॉलीवुड की, तो सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को माना जाता है। ऐश्वर्या राय खुद सुपरस्टार रही हैं, अभिषेक बच्चन बहुत बड़े स्टार हैं। एक ही घर में 3 इतने बड़े स्टार्स का कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाना, और एक छोटी बच्ची आराध्या जो काफी छोटी है, वो भी अब काफी वनरेबल हो गई है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े इन दोनों पर सबसे ज्यादा खतरा होता है कोरोना वायरस का। और अमिताभ बच्चन के घर में खुद अमिताभ बच्चन जो बुजुर्ग हैं, 77 साल के हैं, और आराध्या जो काफी छोटी हैं, 10 साल से भी कम है उनकी उम्र, 7-8 साल की होंगी, उन्हें भी कोरोना वायरस हो जाना, यानी चिंता बढ़ गई है। अमिताभ बच्चन की हालत तो ठीक है, सुबह से डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है और उनको लेकर कोई चिंता की कोई बात नहीं है। उन्हें माइल्ड लक्षण उनमें पाए गए थे, अभिषेक में माइल्ड लक्षण पाए गए थे, लेकिन ऐश्वर्या राय और आराध्या मां और बेटी को किस हद तक संक्रमण हुआ है ये जानने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब ये देखना होगा कि ये परिवार, बच्चन परिवार, जो बॉलीवुड जिससे जाना जाता है, अमिताभ बच्चन परिवार से भी जाना जाता है बॉलीवुड, अब इससे वो किस तरह से टैकल करता है, किस तरह से निपटता है, और कब ये खुशखबरी उनके तमाम फैंस के सामने आती है कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या और अभिषेक कब ठीक रवि, मुझे एक बात बताइए, बड़ा ताज्जुब होता है ये, जब से कोरोना का संकट शुरू हुआ, खुद अमिताभ बच्चन लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते रहे कि कैसे बचना है और क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए। लगातार वीडियोस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों को समझाते बुझाते रहे, और ऐसे में उनके घर में इस तरह से अब मामले आ जाना, कई सवाल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा आदर्श कि कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस जो है
वो एक ऐसा संक्रमण है, ना वो अमीर देखता है ना वो गरीब देखता है। आप बंगले में रहते हैं या एक झोपड़े में रहते हैं, वो ये नहीं देखता है, वो किसी को भी हो सकता है। इसके लिए तमाम तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है और अमिताभ बच्चन ने इसी को लेकर मार्च महीने में एक एड बनाया था, एक विज्ञापन में काम किया था जो भारत सरकार की तरफ से बनवाया गया था, जो काफी लोकप्रिय हुआ था, जिसमें अमिताभ बच्चन एक देसी स्टाइल में देश भर के लोगों को कोरोना वायरस से कैसे मुकाबला करना है इसके टिप्स दे रहे थे। वो उसके बारे में बता रहे थे कि किस तरह से सामाजिक दूरी बरती जानी चाहिए, किस तरह से हाथ धोना चाहिए, किस तरह से कोरोना का मुकाबला करना चाहिए एक दूसरे से दूर रहकर। और ये बहुत बड़ी विसंगति है कि जो अमिताभ बच्चन खुद बता रहे थे मार्च महीने में कि कोरोना वायरस से कैसे बचना चाहिए, बाद में उनका एक गाना भी आया था कोरोना वॉरियर्स के लिए हौसला अफजाई करते हुए, उन्हीं अमिताभ बच्चन को 3-3.5 महीने बाद कोरोना वायरस हो जाएगा। ये बहुत अपने आप में बड़ी खबर है, बहुत शॉकिंग खबर है। और अब उनके परिवार में ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या को भी कोरोना वायरस हो जाना, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत शॉकिंग बात है। खबर है। सोचने पर मजबूर करती है ये बात, क्योंकि कोशिशें तमाम करने के बाद भी आप सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, तमाम एहतियात बरतने के बाद भी, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आप रहे हमारे साथ, मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं, एक बार मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। और देखिए फैमिली ट्री पर एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर चलेंगे मृत्युंजय के पास। देखिए अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पहले पॉजिटिव हुए, अब ऐश्वर्या राय बच्चन भी पॉजिटिव और पोती आराध्या बच्चन भी पॉजिटिव हो गई है, यानी कि 4 लोग घर के पॉजिटिव हो गए हैं, बाकी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, बच्चन फैमिली को अगर देखें तो फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट फैमिली के तौर पर देखा जाता है। अब सवाल यह है कि उनके फैंस के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि सभी उम्मीद कर रहे थे कि जब खुद अमिताभ बच्चन आगे बढ़ चढ़कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे में तमाम चीजों का ध्यान वहां भी रखा गया होगा, फिर इस तरह की खबर आ जाती है। बिल्कुल सही कहा आदर्श आपने, और ये चिंता की बात फैंस के लिए है और चिंता की बात परिवार के लिए भी है, क्योंकि जब घर के बुजुर्ग या घर के बच्चे ये दो किसी बीमारी की चपेट में आ जाए या इस प्रकार के वायरस की चपेट में आ जाए तो निश्चित तौर पर पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। एक बच्ची अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो निश्चित तौर पर माता पिता के अलावा पूरे परिवार में इसी प्रकार की चिंता हो जाती है। ये हर कोई समझ सकता है, ये आपके, मेरे या किसी के भी घर में हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो हमने अभी फैमिली ट्री दिखाई, इसमें आप देखें तो बच्चन फैमिली, अमिताभ जी, अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या, ये 4 लोगों का पॉजिटिव आना ये बताता है कि इनमें से आप नोटिस करिए पूरी फैमिली ट्री में कि कोई घर से बाहर नहीं निकला। उन्होंने अपना जो कामकाज था घर में ही रहकर किया है। और जिस इलाके में मैं हूँ, जुहू में, जहां उनका जलसा बंगलो है, इसी के 700 मीटर के दायरे में उनके तमाम जो अलग अलग बंगलो है, प्रतीक्षा बंगलो है, जनक बंगलो है, सब आसपास के ही परिसर में है। और जो अमिताभ बच्चन अपने वीडियोस बनाते थे, संदेश देते थे, वो इसी मेरे ठीक पीछे जो जलसा बंगलो है वहां से देते थे। अब इसमें एक व्यक्ति ही घर से बाहर निकला है, अभिषेक बच्चन। तो ऐसे पे संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि अभिषेक उस स्टूडियो में गए थे जहां पर वो कुछ एक अपने वेब सीरीज के लिए डबिंग का काम कर रहे थे वर्सोवा इलाके। लेकिन आपको बता दें कि बीएमसी ने भी हमें इस बात की पुष्टि की है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे और जहां पर अभिषेक बच्चन गए थे उस जगह पर भी जाकर लोगों की टेस्टिंग होगी। तो कहीं न कहीं अब बीएमसी की जांच का दायरा वहां भी पहुंचा हुआ है। जी आप रहे, अजय भी लगातार बने हुए हैं। अजय, मुझे एक बात बताइए, परिवार के साथ साथ स्टाफ का भी टेस्ट हुआ था, उनको लेकर के भी कुछ रिपोर्ट आई है क्या? क्योंकि स्टाफ के लोग तो बाहर आते जाते रहते हैं घर के कामों के लिए भी। देखिए, अभी जो बीएमसी ने अपनी तरफ से सूचना, एक जो डॉक्यूमेंट जारी किया है, उसमें परिवार के ही लोगों का जिक्र है। परिवार के जो ये 6 लोग हैं उनका जिक्र किया हुआ है बीएमसी ने। कर्मचारियों के विषय में अपडेट नहीं है, पर कल बीएमसी की तरफ से ये सूचना दी गई थी कि जो ट्रेसिंग है, टेस्टिंग है, उस प्रक्रिया में जो कर्मचारी हैं उनको भी प्राथमिकता में लिया जा रहा है। जो यहाँ 3 निवास हैं जुहू में, उनके इन तीनों जगहों पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी भी टेस्टिंग की बात की गई है। प्राथमिक तौर पर अभी जो सूचना आई है वो परिवार के विषय में है, क्योंकि मुंबई में स्पष्ट तौर पर बीएमसी देर शाम तक अपनी सूची तैयार करती है, सारे आंकड़े जारी करती है, तो देर शाम तक और भी चीजें सामने निकलकर बाहर आएंगी। पर अभी प्राथमिक तौर पर परिवार के लोग संक्रमित हो गए हैं कोरोना से। जी, ये बड़ी खबर है। पूरा परिवार के 4 लोग संक्रमित हो गए हैं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अब ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन। देखिए फैमिली ट्री हम आपको दिखा रहे हैं बच्चन परिवार की। अमिताभ बच्चन पॉजिटिव हो गए, जया बच्चन नेगेटिव है, अभिषेक बच्चन पॉजिटिव हो गए। ये दोनों कल ही नानावती अस्पताल में एडमिट हो गए थे। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी अब पॉजिटिव है और आराध्या भी पॉजिटिव है। 5 लोगों के परिवार में 4 लोग पॉजिटिव हैं। जी, और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, कुछ जानकारी मिल पाई है कि ऐश्वर्या और आराध्या जो है वो घर पर क्वारंटाइन होंगी, इसके बारे में कुछ भी अभी जानकारी मिल पाई है क्या?
जी आदर्श, जैसे कि हम सुबह से ही अपने दर्शकों को पूरे एक पल पल की घटना की जानकारी दे रहे हैं। जलसा बंगलों पर क्या कुछ हलचल हुआ वो हमने सुबह से दर्शकों को दिखाया। 10:30 बजे के करीब जो यहाँ के वार्ड आता है, के वेस्ट वार्ड आता है, उसके जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है वो 4 महिलाओं की टीम गई हुई थी। उन्होंने ब्रीफिंग किया है, उन्होंने समझाया है। कई बार परिवार पैनिक कर जाता है तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं और ये भी समझाया कि माइल्ड जो सिम्टम होता है तो वो कोई चिंता की बात नहीं होती है, ये भी समझाया गया है। लेकिन परिवार को ये जरूर बताया गया था कि जब तक आपका कोई रिपोर्ट नहीं आता या हमारी तरफ से कोई सूचना अगली नहीं दी जाती है, आप सभी घर में ही रहेंगे और दूरी बनाकर रखेंगे और बाहरी लोगों से आप बिल्कुल संपर्क नहीं करेंगे। जी मृत्युंजय, आप रहे हमारे साथ।